एक हमारा राजा सब पे भारी है। कैसे हैं दोस्तों? आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि विक्की कौशल जो है, क्या वो भविष्य के सुपरस्टार हो सकते हैं कि नहीं। ये सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनका एरा अब ख़त्म होने को है, तो क्या विक्की कौशल के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो इसको कवर कर लेंगे। तो आइए कुछ फैक्ट और तथ्यों के साथ जो है इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में विक्की कौशल के अंदर वो क्षमता है कि वो आने वाले सुपरस्टार होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, ये लोगों का एक बहुत लंबा टाइम रहा है और अभी भी वो टाइम पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। सलमान खान की सिकंदर कुछ नहीं करके भी 150-200 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई। और मेरी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन भी सही हुई। मैंने कहा देखिए, हाथी अगर मरता भी है तो वो उसकी एक कीमत होती है। तो विक्की कौशल को और उनकी एक्टिंग से और उनके किरदार से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या विक्की कौशल जो है भविष्य के सुपरस्टार हैं और इनको क्या वो रिप्लेस कर देंगे। और सारी बातें जो है फैक्ट और तथ्यों पर आधारित करने की कोशिश करते हैं। इधर उधर भावनात्मक उसमें जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, एक भावनात्मक बात है कि ये देखा है कि कटरीना कैफ जहाँ पर भी होती है वो बहुत लकी चार्म है। वो जब सलमान खान के साथ थी तो सलमान खान का फ्यूचर एकदम करियर टॉप पर था, पीक पर था। सलमान खान को छोड़ा, अभी विक्की कौशल के साथ है। तो अचानक से विक्की कौशल जो है छावा के बाद इस तरीके का बज़ बनाने में कामयाब हुए कि वो क्या भविष्य के सुपरस्टार होंगे। अब इसको हम लोग, विक्की कौशल के बहुत सारे काम तो है नहीं, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस तो है नहीं जहाँ से ये बज़ बना, यानी कि छावा मूवी से। और उसमें उन्होंने जो काम किया उसी के आधार पर हम लोग ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या विक्की कौशल के अंदर वो पोटेंशियल है, वो दम है कि वो अपने कंधों पर इतनी ऑडियंस को खींच के थिएटर तक ले आएँ कि वो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ रुपए का बिज़नेस फिल्म कर ले, 500 करोड़ तक भी फिल्म पहुँच जाए। छावा तो यकीनन नो डाउट उसने अच्छा बिज़नेस किया, अच्छा पैसा कमाया। लेकिन मेरा पर्सनली जो कि बात मेरे भावना से जुड़ी भी नहीं है, सिर्फ फैक्ट के ऊपर ये बात है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छावा मूवी के अंदर जो इमोशनल कनेक्ट ऑडियंस के साथ में संभाजी महाराज का था, विक्की कौशल उस कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कैरेक्टर को शुरू से लेके एंड तक जो है कैरी नहीं कर रहे थे। हाँ, ये बात सही है कि वो डायलॉग बहुत एनर्जी से बोल रहे थे। जब उनके पास डायलॉग होते थे, जब उनके पास सीन होते थे, तो वो उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन संभाजी महाराज की लाइफ और थ्रू आउट कैरेक्टर को कैरी करना वो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं था। प्रोमो के लिए ज़रूर वो एनर्जी वाले डायलॉग उनके हम लोगों ने सुने और उसको समझने की कोशिश की। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर फिल्म को हम लोग थोड़ी देर के लिए एक सीन से दूसरे सीन में लेकर जाएं, तो जो ऑरा संभाजी महाराज का दिखना चाहिए था, जो जान दिखनी चाहिए थी, जो ताकत उसके अंदर दिखनी चाहिए थी। फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर आ चुकी है, आप चाहें तो उसके ऊपर देख लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको उससे मिलान कर लीजिए, तो वो उसके अंदर नहीं दिखा। जैसे एक कैरेक्टर होता है, उसके अंदर एक लाइफ डाल दी जाती है। जब वो चलता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, देखता है, जब वो डायलॉग भी नहीं बोलता, उस वक्त वो कैरेक्टर वैसा दिखता है। जैसे कि इसी छावा मूवी के अंदर में अगर आप अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस देखेंगे तो यू फील कि हाँ, ये औरंगज़ेब है, औरंगज़ेब वॉक कर रहा है, औरंगज़ेब उससे बोल के कि मज़ा नहीं आया बोल के वापस जा रहा है, तो वो औरंगज़ेब लग रहा है। लेकिन जब संभाजी महाराज उनके जब नमक छिड़के जा रहे हैं, जब वो उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जब वो अपनी ज़बान दे रहे हैं काटने के लिए, जब वो टॉर्चर हो रहा है, उनके हाथ से छीना जा रहा है। देखिए, वो जो उछलने के लिए एनर्जी लगा के तलवारबाजी कर रहे हैं, वो तो सब फाइट मास्टर वगैरह करा देते हैं। एक्टर वहाँ जहाँ साइलेंट है, जहाँ उसके एक्सप्रेशन है, जहाँ पर उसको उस कैरेक्टर को कैरी करना है, वहाँ पर वो नीलबटा सन्नाटा थे, उनके फ्लैट एक्सप्रेशन थे। और देखिए, एक डायलॉग बोलने वाला एक्टर होता है ना,
जब उसके पास डायलॉग होते हैं तो उस वक्त उसके पास एक्सप्रेशन भी होते हैं, उसके पास उस वक्त फीलिंग भी होती है। लेकिन जब उसके पास डायलॉग नहीं होते हैं और वो उस कैरेक्टर के अंदर होता है तो वो उसके अंदर में वो फीलिंग और वो कैरेक्टर उसके अंदर में दिखाई नहीं देता। तो विकी कौशल के साथ ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, ये लूप होल है उनका कि वो डायलॉग के एक्टर हैं और उसके अलावा वो कैरेक्टर को कैरी नहीं करते। आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने सलमान खान को तो मैं कोई बहुत अच्छा एक्टर मानता नहीं, बस ये है कि बहुत अच्छे स्टार हैं और उनका जनता के साथ इमोशनल कनेक्ट है। लेकिन फिर भी जब आपने बजरंगी भाईजान फिल्म देखी होगी तो बजरंगी भाईजान में बहुत ज़्यादा डायलॉग नहीं है, लेकिन बजरंगी भाईजान जब इंडिया में है, जब बजरंगी भाईजान जब पाकिस्तान में है, जब बजरंगी भाईजान के कंधों के ऊपर मुन्नी चल रही है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायलॉग बोल रहे हैं, उन सब जगहों पर वो बजरंगी भाईजान को कैरी करते हैं। बजरंगी भाईजान जैसे दिखते हैं, आपको देख के ये महसूस होता है कि ये बजरंगी भाईजान हैं। ऐसे विकी कौशल के साथ में ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि ये संभाजी महाराज हैं जब उनके डायलॉग नहीं होते, जब वो आई कांटेक्ट करते हैं, जब वो इंटरेक्ट करते हैं, जब वो अपनी रानी से बात करते हैं, जब वो अपने महल में घूमते हैं। पूरी एक लाइफ है, पूरा एक संभाजी महाराज का संघर्ष है, स्ट्रगल है और ये उनकी ज़िंदगी का एक ऐतिहासिक चरित्र था जिसका बहुत बड़ा बस था, जिसको बहुत सारी ऑडियंस संभाजी महाराज की मूवी है करके देखने के लिए आई थी। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अब दूसरी मूवी में उनको मिलना, मतलब ये तो क्या होता है 5-5, 6-6 साल में, 10-10 साल में इस तरीके की फिल्में बनती हैं जिसके अंदर आपको वंस इन अ लाइफ जो है कोई कैरेक्टर करने का मौका मिलता है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के अंदर में आपके कैरेक्टर के अंदर डेप्थ नहीं है, जहाँ पर आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आपको समझने के लिए बहुत कुछ है, जहाँ पर आपको एक गहरा किरदार निभाने की कोशिश की है। मान लीजिए आपको गांधी मिला, आपको भगत सिंह का रोल मिला, आपको शिवाजी महाराज प्ले करने का मौका मिला या आपको कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर करने का मौका मिला, तो उनके तो पूरी लाइफ, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा साहित्य, पता नहीं क्या क्या आप पढ़ सकते हो और अपने कैरेक्टर को कितना गहरा आप कर सकते हो। तो विकी कौशल ने छावा मूवी के अंदर इतना बड़ा कैरेक्टर मिलने के बाद भी उसकी लाइफ को, कैरेक्टर की लाइफ को पूरे तरीके से मिस कर दिया। सिर्फ लोगों का जो इमोशनल कनेक्ट था वो विकी कौशल के साथ नहीं था, लोगों का इमोशनल कैरेक्टर संभाजी महाराज के साथ था, जिसकी वजह से लोगों को दुख हुआ, गुस्सा आया, आंखों में अगर किसी के आंसू आए या दर्द भी आया तो वो विकी कौशल की परफॉर्मेंस में वो चीज़ नहीं थी। हाँ ठीक है, एनर्जेटिक डायलॉग उन्होंने अच्छे से बोले और जब भी उनके पास डायलॉग आते थे तो वो उसको परफॉर्म करते थे। उनके साथ में जो लेखक का किरदार, कवि का जो किरदार कर रहे थे, उनके अंदर भी लाइफ थी, अक्षय खन्ना के अंदर भी लाइफ थी। इन दोनों के साथ में जब वो पेन लेने वाला सीन परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त भी संभाजी महाराज के कैरेक्टर के अंदर में उस तरीके से लाइफ नहीं थी। वो आमतौर पे एक फ्लैट महसूस हो रहा था, जब तक कि उसके पास वो एग्रेशन वाला डायलॉग नहीं आया कि बोलने के लिए, तब तक वो कैरेक्टर ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा दिख रहा था, वो ताकत नहीं दिख रही थी उसके अंदर। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि विकी कौशल प्रभास की तरह, जैसे बाहुबली में प्रभास जो है बहुत कमाल का परफॉर्म कर रहे थे, उनके ऊपर कैरेक्टर सूट कर रहा था, तो ये तो एक बस की खातिर फिल्म बस की खातिर ये फिल्म जो है अच्छा खासा बिजनेस कर गई और विकी कौशल को इसका बेनिफिट यकीनन मिलेगा, तो कुछ उनको फिल्में मिलेंगी। लेकिन आने वाली जो फिल्में हैं उनके अंदर में विकी कौशल बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे या उनको कोई बहुत बड़ा स्टारडम आने वाले वक्त में मिलने वाला है, ऐसा लगता हुआ मुझे प्रतीत नहीं हो रहा। एक हमारा राजा ये सब पे भारी साबित होने वाला नहीं होगा। तो यकीनन बॉलीवुड वेट कर रहा है अपने नेक्स्ट सुपरस्टार का। एक एरा बॉलीवुड से ख़त्म हो रहा है और एक एरा अब बॉलीवुड के अंदर शुरू होने वाला है। तो इसलिए ये सवाल तो बनता ही था कि क्या विकी कौशल उस न्यू एरा की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। तो जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कहती है कि नहीं, विकी कौशल उस कमान को संभालने के लिए तैयार अभी फ़िलहाल नहीं है। बाकी ये है कि मेहनत करके तो आदमी कोई भी कभी भी अपनी आप को पॉलिश करते करते तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है।
लेकिन अभी उनकी परफॉर्मेंस में एनर्जी है, बूस्टिंग है, नया जोश है, लेकिन गहराई बिल्कुल भी नहीं है। काम करेंगे तो कौन तरक्की करके कौन कब कामयाब हो जाए, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में, नसीब में है। लेकिन अपने हिस्से की मेहनत तो विकी कौशल को करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अभी हमको और 5-10 साल एक नए स्टार के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। Sorry, it's DJ.